प्रणाम महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। इस मानव का संपूर्ण विवरण दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये मानव मृत्यु लोक में एक देशभक्त परिवार में जन्मा था। बाल्यावस्था से ही देशभक्ति की भावना इसे विरासत में मिली और युवावस्था में इसने अपने पूर्वजों की तरह एक सिपाही बनकर लोगों का भला किया। और महाराज, यह मानव सच्चाई, परोपकार और देशभक्ति की राह पर चलकर अपना जीवन व्यतीत किया। परंतु महाराज, इस मानव ने चोरी जैसा जघन्य अपराध करके अपने पूरे जीवन को कलंकित कर दिया और इसी कारणवश मृत्यु लोक के एक अदालत ने इसे 5 साल की कठोर कारावास का दंड दिया था। और ये वो दुख सहन न कर सका, इसीलिए इसने बंदी गृह में ही आत्महत्या कर ली। इस मानव ने चोरी जैसा अपराध करके स्वयं को ही कलंकित नहीं किया है, बल्कि परोपकार, सच्चाई और देशभक्ति जैसे भावनाओं को भी कलंकित किया है। इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी महाराज। चित्रगुप्त, इस मानव को तुरंत नरक में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अरे महाराज, रुकिए महाराज। एक देशभक्त मानव ने अगर कोई अपराध किया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसलिए महाराज, अगर हम उसे सजा सुनाने से पहले उन मजबूरियों पर अगर नजर डाल लें तो इससे हमें उस अपराध का कारण भी पता चल जाएगा और साथ ही महाराज, आप इस मानव के साथ उचित न्याय भी कर पाएंगे। उचित है मानव, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। तुम हमें इस मानव की उन परिस्थितियों से अवगत कराओ। जो आ गया महाराज। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गोवर्धन। गोवर्धन। गोवर्धन, महाराज धर्मराज को वो परिस्थितियां बताओ जिसके कारण तुम्हारे जैसे देशभक्त ने चोरी जैसा अपराध किया। महाराज, ये उस समय की बात है जब मुंबई शहर में चारों तरफ चोरियां ही चोरियां हो रही थी। बस दुर्भाग्यवश मैं भी उन्हीं चोरियों का शिकार हो गया। मैं दीवान, 25,000 पगार मिलती है मुझे। 5 साल हो गए शादी किए हुए, लेकिन अभी तक एक बच्चा भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इतनी सी पगार में एक बच्चे को पालन पोषण करना कितना मुश्किल है। सही बोल रहे दीवान साहब। एक बच्चे को पालने के लिए एड़ी से चोटी तक पूरा पसीना एक करना पड़ता है। इसे देखो इब्राहिम, इसके 5 बच्चे हैं। काम क्या करता है? जेब काटने का। राम राम, इसे तो लंबी टाइम के लिए अंदर कर दीजिए आप, तब होश ठिकाने में आएगी इसकी। बात तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसको अगर जेल भेज दिया तो पता है क्या करेगा? क्या करेगा? ये सुधरेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसके 5 औलाद सड़क पे जा खड़े होंगे और कल को जेब कतरे बन जाएंगे। 5 जेब कतरे। हो सकता है आपके बेटे का भी जेब काट लें। क्या? मेरा अकेला लड़के का 5 जन मिलकर जेब काटेंगे? ये तो गलत बात है ना साहब। तो आप ही बताइए क्या किया जाए। आप ही बताओ क्या करूं। देखो, इसने आपकी जेब काटी, बटुए और पैसे तो मिल ही गए, फिर क्या? समझ गया। मेरा पैसा तो मुझे मिल गया, अब मुझे इसके खिलाफ कोई रपट नहीं लिखाना है। ठीक है, चलता हूं साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, आज आपके वजह से मैं जेल जाने से बच गया। देख इब्राहिम, आखिरी बार मैंने तेरे बच्चे पे तरस खाया, लेकिन अगली बार कोई शिकायत मिला ना तो सीधे इंस्पेक्टर साहब के सामने खड़ा कर दूंगा। उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या होगा। मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है दीवान साहब। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट भरूंगा। तो इंस्पेक्टर साहब के आने के पहले थाने से चला जा। ठीक है सलाम साहब। सलाम। दीवान साहब, पगार ले लीजिए। पगार? ओह, आज पगार का दिन है। चलो
दीवान, कम से कम आज तुम्हारी बीवी तो खुश हो जाएगी। चंचल, सुंदर तो तू है, फिर क्यों बाबूजी ने ना तेरा पल्लू उस गोवर्धन के साथ बांध दिया? इस घर पे कहीं पे धन दिख रहा है तुम्हें? जहां देखो बस गोबर ही गोबर है। चंचल, ओ चंचल। लो, आ गए गोवर्धन। हाँ, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हें मेडल दिया है क्या? नहीं तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? चंचल, जानती हो, जब से मेरी शादी तुमसे हुई है ना, तभी तुम्हें मुस्कुराना सीखा हो, वरना पहले तो होली और दिवाली में ही मुस्कुराया करता था। छोड़ो, तुम्हें ना तुम्हारी शादी ही गलत हुई है। ऐसा क्यों कहते हो चंचल? मैं तुम्हें पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। रहने दो, मेरे भाग्य में जो होना है ना उसी को होने दो बस। ये भगवान, आज ये पगार के दिन भी ना लगता है ऐसे ही जाएगा। पगार? अरे चंचल, ओ चंचल। हाँ? ये क्या पगार के पैसा अलमारी में रख दूं? क्या तुम्हें पगार हुई है? हाँ। बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बताया? बिना मतलब का मैंने भगोना चढ़ा दिया, पागल। भगवाना को गर्म होने ही दो। अब ना इन पैसे मुझसे खर्ची के लिए एक पैसा मत मांगना तुम। मैं कभी तुमसे पैसा खर्चा करने के लिए मांगता हूँ क्या? पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ मैं। अगले महीने ना गोलू चचा की बेटी की शादी है, बहुत खर्चे लगेंगे मुझे, इसलिए बोल रही हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए चंचल, तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं पैसा अलमारी में रख दूँ? अरे बाबा, अलमारी कहाँ भागी जा रही है? पहले आओ ना, थोड़ा प्यार कर लेते हैं। अच्छा, खाना बाहर से मंगवा ले। वो बाबा, तुम्हारा जो दिल में आए वो करो, पहले प्यार तो करने दो। इधर आओ। अरे मुझे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं अभी देख कर आती हूँ। भगवान, ये तो क्या करता है? आज अगर पगार का दिन भी चला गया ना, तो ये महीना चंचल मछली फंसेगी ही नहीं। अरे उधर से भाग रहा है, उधर से। कौन कहाँ से भाग रहा है? अरे चोर भाग रहा है वहाँ से। चोर हमारे मोहल्ले में? इतनी हिम्मत उसकी? अरे आजकल तो चारों तरफ चोरों की इतनी मारामारी बढ़ गई है ना चंचल बहन। राधा बहन, ऐसा क्यों? अरे आजकल इतना बेरोजगार हो गया, ऐसे में लोग अगर बच्चों पे बच्चे पैदा करते रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा इतने बच्चों को रोजगार? मैं कह रही हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब का जीना दुश्वार हो जाएगा। हम सब मेहनत से कमा के लाएंगे और ऐसे लोग सब लूट के ले जाएंगे। राधा बहन, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पति ना पुलिस में है और सारे चोर ना उनसे डर के भाग जाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन। चंचल, अल्लो, ये आ भी गए। क्या हुआ? अरे पता है, राधा बहन ना बहुत टेंशन में है और डरी हुई है। हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा चोर आ गया है। चोर? मैंने तो बोल दिया है, मेरे पति पुलिस में है और वो पहरा देंगे तो चोर की मजाल की इस सोसाइटी में आ जाए। तुम टेंशन मत लो राधा बहन, तुम आराम से जाओ और सो जाओ, ठीक है? थैंक यू। हाँ, तुम रात को पहरा दोगे तो कल से सारे मोहल्ले मेरे को जान भी जाएंगे। चंचल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद रात को इस कॉलोनी में पहरा दूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? चंचल, हटो, सारा दिखावा है तुम्हारा। हे भगवान, आदमी को कुआरा ही मार दे, लेकिन ऐसी बीबी कभी मत देना। 6-6 महीने लग जाते हैं बीबी को सुख पाने में। चंचल।